हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार की बात है, गांव का एक आदमी अपनी कुछ भैंस और गायों को चराने के लिए पहाड़ों और जंगलों में ले जाया करता था। उन भैंस और गायों के साथ उनके छोटे छोटे बछड़े को भी ले जाता था। एक दिन भैंस का एक बछड़ा अपने झुंड को छोड़कर घने जंगल में बहुत आगे चला गया। समय होने पर उस आदमी ने बहुत ढूंढा, लेकिन वह बछड़ा नहीं मिला। बछड़ा अकेला ही जंगल में घूमता घूमता गधों के झुंड में चला गया। गधों ने छोटा बच्चा समझकर अपने झुंड में मिला लिया। बछड़ा काफ़ी दयालु और भोला भाला था। वह गधों के साथ रहकर उनमें ही घुल मिल गया था। भैंस का बछड़ा होने के कारण उसके सिर पर सींग आने लगे थे। अभी उनके सींग छोटे ही थे। सभी गधे उसके सींग देखकर बहुत खुश होते थे और उनके सींग के बारे में मनचाही बातें बोलते रहते थे। उन गधों में से एक गधा मजाक करते हुए बोला, हमारे पूर्वज बताया करते थे कि जब जंगल में किसी भी जानवर के सींग आ जाते हैं और जब वह सींग बड़े और नुकीले हो जाते हैं तो वह जंगल का राजा बनने योग्य हो जाता है तथा अपनी ताकत से शेर को भी दावत दे सकता है। उसकी इस बात को बेवकूफ़ बछड़े ने सच मान ली और जंगल का राजा बनने की सोच लिया। और जब वह बड़ा हुआ और उसके सींग काफ़ी बड़े और नुकीले हो गए थे, तब उसने अपनी सोच को अंजाम देना चाहा। और एक दिन जंगल के राजा शेर, जो कि बहुत ताकतवर था, जिसकी एक दहाड़ में ही पूरा जंगल तहस नहस हो जाता था, उसी शेर को चुनौती देने लगा, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। तू जंगल का राजा होने योग्य नहीं है। मेरे सिर पर सींग काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसलिए जंगल का राजा मुझे होना चाहिए। इतना सुनकर शेर गुफा से बाहर आया और उसे भूख भी लगी हुई थी। अपना अपमान सहा नहीं गया और उस बछड़े पर जोर से झपटा और बछड़े के प्राण पखेरु उड़ गए। शेर ने बड़े मज़े से भोजन किया। आज तो शिकारी खुद चल कर आ गया। गधे बछड़े की हरकत देखकर बोले, बेवकूफ़, बुद्धहीन बछड़ा बिना सोचे ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। धन्यवाद।